गुड मॉर्निंग एवरीबडी। माई सेल्फ आचार्य विश्वेंद्र। आज एसएचएम की समरी डिस्कस करूंगा स्पेशली फॉर नीट क्रैश कोर्स स्टूडेंट्स। सो आइए स्टार्ट करते हैं। सो एसएचएम चैप्टर की अगर बात करें तो सबसे पहले तो इसमें जो टॉपिक है वो इसका इंट्रोडक्शन ही है। तो इंट्रोडक्शन में आ जाएगा कि एसएचएम की कंडीशन एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स माइनस एक्स नॉट। फिर इसमें कौन कौन से फंक्शंस एसएचएम होते हैं, जैसे साइन नॉट ओमेगा टी प्लस फाइव या साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। तो यही फंक्शंस एसएचएम होते हैं, बाकी इनको छोड़ के कोई एसएचएम नहीं होता। सिंगल पावर और डबल पावर, एक तो ये फॉर्मेट है। एक है जैसे साइन ओमेगा टी प्लस माइनस कॉस ओमेगा टी, ये भी एसएचएम है। अगर कोई और कॉम्बिनेशन है तो पीरियोडिक हो सकते हैं, बट दे मे नॉट नेसेसरी बी एसएचएम। तो एक तो क्वेश्चन इस पे आते हैं आपके, इस पे बेस्ड कई बार पीवाई क्यूज आ चुके हैं। नीट पीवाई क्यूज में डिस्कस करूंगा तो इसको एक साइंटिफिक पर्सपेक्टिव से देखेंगे, बट अभी ये टॉपिक्स का देख लेते हैं कि ये है। इसके बाद फिर इस पे क्वेश्चन आता है टाइम पीरियड कैलकुलेशन पे, फ्रीक्वेंसी कैलकुलेशन पे। तो टाइम पीरियड होता है 2π√m/k। अगर फोर्स आपका माइनस ऑफ के एक्स है तो इस पे एनालॉजी से कंपेयर करके हम टाइम पीरियड वगैरह निकाल सकते हैं। तो इसमें एक तो जो टॉपिक है वो इंट्रोडक्शन वाला है, और लगभग अब तक 20% क्वेश्चन इसी से रिलेटेड आए हैं। तो फर्स्ट टॉपिक ये हो गया। सेकंड टॉपिक इसमें आता है एनालिसिस ऑफ एसएचएम। तो एनालिसिस में आपका आ गया कि पोजीशन, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, फोर्स, मोमेंटम, ये सारे जो पैरामीटर्स हैं किसी पार्टिकल के, हाउ दे चेंजेस, किस तरह से डिपेंड करते हैं टाइम पर, किस टाइम पे क्या होगा, कैसे डिपेंड करें, कहाँ पे पोजीशन क्या होगा। तो इन सब पे बेस्ड मैनिपुलेशन क्वेश्चंस, उन सबको मैंने एक टॉपिक में कैटेगराइज कर दिया, विच इज एनालिसिस ऑफ एसएचएम। जैसे फॉर एग्जांपल कई बार पूछते हैं कि बताइए 0 से a/2 में कितना टाइम लगेगा, तो t/12 आता है। 0 से a/√2 मूव करने में t/8, 0 से √3/2a मूव करने में t/6। तो ऐसे करके बहुत से क्वेश्चंस हो सकते हैं कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो फेसर सर्कल, इस पे फेसर डायग्राम से इजीली ये सॉल्व हो जाता है। तो आप निकाल लीजिए कि फेस कितने से चेंज हुआ। सो टाइम आता है फेस बाई 360 इंटू द टाइम पीरियड। तो उसके अकॉर्डिंग आप ये सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। सो दिस इज अनदर पैरामीटर। फिर आता है इसके फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, वेरिएशन पे क्वेश्चन। फिर पूछेंगे इनके फेस में क्या रिलेशन है। फिर आ सकता है कि बताइए x इज इक्वल टू a/4 पे काइनेटिक एनर्जी कितना, पोटेंशियल एनर्जी कितना। तो इस तरह के क्वेश्चंस इसके एनालिसिस पे आते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आ जाएंगे इसके एग्जांपल्स। तो एग्जांपल्स में जैसे स्टैंडर्ड एग्जांपल है स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम। उसके बाद आपका है फ्लूइड ऑसिलेशन का एक क्वेश्चन आ जाएगा। फिर एक इसमें प्योर रोलिंग वाले पे भी एक क्वेश्चन बन जाता है। तो डिफरेंट जो एग्जांपल्स पॉसिबल हैं एसएचएम के। फिर इसमें ग्रेविटी वाला एक फंडा आ जाएगा, वो चीज़ इसके एग्जांपल्स आ गए। फिर इसमें एग्जांपल में एक आएगा आपका एंगुलर एसएचएम। एंगुलर एसएचएम में आपके आते हैं सिंपल पेंडुलम, और एक इसमें आएगा आपका फिजिकल पेंडुलम। तो ये दो टॉपिक्स हैं, ये आपके एंगुलर एसएचएम में आ गए। इसके एग्जांपल्स में इसको देख सकते हैं। और लास्ट में इसमें एक चीज आएगी आपकी डैम्प्ड ऑसिलेशन। एक चीज होती है इसमें फोर्स्ड ऑसिलेशंस, और एक चीज आपकी रेजोनेंस। और इनका सबसे कॉम्प्लिकेटेड पार्ट यही है क्योंकि इक्वेशंस बड़ी खतरनाक सी होती है, बट उसको आप एनालिसिस करें आराम से, निमोनिक्स बना के उसको याद किया जा सकता है। उसके जो कंसेप्ट्स हैं, जो पैटर्न्स है, वो पैटर्न्स आप एक बार फेच कर लीजिए, देन थिंग्स आर वेरी इजी। ये मैं आपसे डिस्कस करूंगा। उसके बाद एक टॉपिक इसमें आता है सुपरपोजिशन ऑफ एसएचएम, कि दो पार्टिकल्स आपका एसएचएम कर रहे हैं तो सुपरपोजिशन कैसे होगा। तो एक तो है सेम डायरेक्शन में, और एक होता है इसमें परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो कुल मिला के ये आपके पूरे चैप्टर का समरी है, एसएचएम वाले चैप्टर का। एक बार इसको क्विक रिवाइज कर लेते हैं। सो पहला टॉपिक होगा इंट्रोडक्शन का आपका। उसमें क्या आएगा आपका, फोर्स इक्वेशन पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कौन से फंक्शंस एसएचएम रिप्रेजेंट करेंगे वो पूछा जा सकता है, इनका वेरिएशन पूछा जा सकता है, टाइम पीरियड पूछा जा सकता है, फोर्स कांस्टेंट,
टाइम पीरियड कैलकुलेशन, फ्रीक्वेंसी कैलकुलेशन, तो ये एक सब टॉपिक इसका हो गया। अगला एनालिसिस पे क्वेश्चन आ सकते हैं, पोजीशन, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल, मैकेनिकल फोर्स, मोमेंटम, किस पॉइंट पर कितने होंगे, क्या रिलेशन आएगा, कितना परसेंटेज, कहाँ क्या होगा, इस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं। फिर इसमें टाइम पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं कि इस पोजीशन से इस पोजीशन तक जाने में कितना टाइम लगेगा, तो ये एक एग्जांपल हो गया। फिर इसके एग्जांपल्स ऑफ एसएचएम, सबसे पॉपुलर स्प्रिंग लॉक सिस्टम है, फिर फ्लूइड है, फिर इसमें प्योर रोलिंग है, कॉन्सेप्ट आ जाएगा। फिर एग्जांपल्स में एंगुलर एसएचएम आ सकता है, एंगुलर एसएचएम में एक आएगा सिंपल पेंडुलम, एक आएगा आपका फिजिकल पेंडुलम, तो ये सारे वेरिएशंस हैं। फिर एक टॉपिक है इसमें डैम्प्ड ऑसिलेशन का। डैम्प्ड ऑसिलेशन मतलब जो ग्रेजुअली जिसमें एयर फ्रिक्शन का एक रोल है, तो उसका एक्सटेंडेड केस है कि मोशन होगा कैसा, क्या उसके पैरामीटर्स आएंगे, कैसे एम्पलीट्यूड चेंज करेगा, कैसे एनर्जी चेंज करेगा। फिर फोर्स ऑसिलेशन आ गया, जब डैम्पिंग से बचने के लिए एक्सटर्नल फोर्स आप प्रोवाइड करते हैं तो सिस्टम कैसे ऑसिलेट करता है, क्या उसकी पॉसिबिलिटीज हैं। फिर उसमें रेजोनेंस आएगा कि कब सर्किट में एम्पलीट्यूड, ये जो सर्किट कह रहा हूँ इसको, क्योंकि ये एसी सर्किट से मिलता जुलता है, तो यहाँ पे एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन कब मैक्सिमम होगा, उसी को कहते हैं कंडीशन ऑफ रेजोनेंस, वो आ जाएगा। फिर इसमें सुपर पोजिशन पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। सुपर पोजिशन में भी एक सेम डायरेक्शन में, एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो दो डिफरेंट डायरेक्शन में ये फोर्सेस आपके आ जाएंगे। तो ये सारा इसका समरी था। आइए इस पे कुछ क्वेश्चंस पैटर्न की फॉर्म में डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, आपको पूछा है कि एसएचएम के लिए कंडीशंस क्या है, मैकेनिकल कंडीशंस। तो एसएचएम के लिए कंडीशन होती है कि जो फोर्स है वो माइनस ऑफ के एक्स माइनस एक्स नॉट होना चाहिए, जहां पे एक्स नॉट है पार्टिकल का इक्विलिब्रियम पोजीशन। के को यहां पे कहते हैं फोर्स कांस्टेंट। और अगर एक्स नॉट जीरो है तो इसका एक स्पेशल केस बन जाता है, फोर्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ के एक्स। तो एक्चुअली जनरल केस है एफ इज माइनस ऑफ के एक्स माइनस एक्स नॉट, इसी का स्पेशल केस होता है एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स। हालांकि बुक्स में माइनस के एक्स ही दिया होता है ज्यादातर में, बट उसमें बाय डिफॉल्ट अजम्पशन है कि मीन पोजीशन इज एट द ओरिजिन, लेकिन बाय डिफॉल्ट ये माइनस के एक्स माइनस एक्स नॉट बोलना ज्यादा सही है, ज्यादा जनरल है, क्योंकि इसमें सारी पॉसिबिलिटीज आपकी इंक्लूडेड हो जाती है। इसका कॉन्सेप्ट देखते हैं कि क्या है। तो एसएचएम का माने है कि एक पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा, दो पॉइंट्स के बीच में मूव करेगा और टू एंड फ्रो मूव करेगा, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां। तो एसएचएम अगर कोई पार्टिकल कर रहा है तो वो दो पॉइंट्स के बीच में बाउंडेड होगा। एल पॉइंट से लेफ्ट नहीं जा सकता, आर पॉइंट से राइट नहीं जा सकता। तो अगर ऐसा कोई मोशन है और उसके साथ साथ एक कंडीशन है एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स, क्योंकि ऑसिलेशंस पे बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं जिसमें पोजीशन साइन और कोसाइन फंक्शन होती है टाइम का, बिकॉज उसका एक सर्टेन यूज है लाइफ में, उसका एक सर्टेन प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हो सकता है साइन और कोसाइन का। आप देखते हैं जितने भी हमारे इलेक्ट्रिकल सर्किट हैं, सबके जो वोल्टेजेस हैं वो साइनोसोडियल फंक्शंस होते हैं, एंड दे सर्व वेल टू सप्लाई द पावर फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। चीप होता है, इफेक्टिव होता है और उसमें लॉसेस कम आते हैं। तो जो एप्लीकेशन पार्ट है वो साइनोसोडियल फंक्शन का है, साइन और कोस का है। सो ज़्यादातर, और साइन कोस पीरियोडिक होते हैं, लिमिटेड होते हैं, तो वहाँ से आप कनेक्ट कर सकते हैं कि एसएचएम में पार्टिकल लिमिटेड होगा, मतलब उसका जो पोजीशन है वो सर्टेन लिमिट्स में ही होगा, लेफ्ट से राइट के बीच में ही होगा। तो ये एक एसएचएम हो गया। अब ये कंडीशन कैसे एसएचएम को प्रेफर करते हैं, तो यहाँ पे देखें भाई, मान लीजिए अपने आप से आप क्वेश्चन पूछें कि ये पार्टिकल राइट में क्यों नहीं जा सकता, तो मैकेनिज्म क्या है, जैसे ही पार्टिकल राइट में चलेगा, मान लो ये किसी राइट में है ओरिजिन के, तो एक्स यहाँ पर पॉजिटिव होगा, तो जैसे ही पार्टिकल राइट में चलेगा इस पे जो फोर्स है वो लेफ्ट में आएगा, क्योंकि फोर्स माइनस के एक्स है और एक्स पॉजिटिव है, तो फोर्स नेगेटिव होगा। माने फोर्स माइनस एक्स एक्सिस के अलोंग होगा, माने वेलोसिटी के अपोजिट होगा, माने इसका वेलोसिटी धीरे 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 कम होगा और अल्टीमेटली आर पर जाकर इसका वेलोसिटी जीरो हो जाएगा, तभी आर से आगे नहीं जा पा रहा है। तो बात नंबर एक, ये आर से आगे इसलिए नहीं जा पा रहा है क्योंकि आर पॉइंट पर इसका वेलोसिटी जीरो है। अब क्वेश्चन आता है, आर पे वेलोसिटी तो जीरो है लेकिन फोर्स इसमें लेफ्ट के टूवर्ड होगा,
ये जब फोर्स लेफ्ट के टूवर्ड ये इसको अंदर खींचेगा, ये वापस जाएगा ओरिजिन पे जाएगा और वापस मान लो इसका कुछ वेलोसिटी भी आया। अब यहाँ पे खेल स्टार्ट होता है। जैसे ही ये ओरिजिन से लेफ्ट में चला, इस पे जो फोर्स लगेगा वो टूवर्ड्स राइट लगना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि फोर्स इज इक्वल टू माइनस के एक्स, और ओरिजिन से लेफ्ट में फोर्स एक्स नेगेटिव है तो फोर्स पॉजिटिव होगा। इसका मतलब वेलोसिटी और फोर्स आपस में 180 पे होंगे। इसका मतलब इसका स्पीड धीरे धीरे घटेगा और एंड में ये एल पॉइंट पे जाके इसका वेलोसिटी फिर जीरो हो जाएगा। एल पे वेलोसिटी जीरो है लेकिन फोर्स होगा, ये फिर भागेगा राइट में, और इस तरीके से ये लेफ्ट से राइट के बीच में कन्फाइंड होगा। लेफ्ट से भागता रहेगा राइट में, राइट से भागता रहेगा लेफ्ट में, और इसका मोशन लेफ्ट एंड राइट हो जाएगा। इसको आप अपनी डेली लाइफ से भी रिलेट करके देख सकते हैं। एक सामान्य व्यक्ति का लाइफ ऐसे ही एसएचएम होता है, वो लिमिट्स में ही रह सकता है। एक सर्टेन लेवल से ज्यादा खुशी उसको सहन नहीं हो सकती। वो किसी भिखारी को अगर एकदम से आप 10 करोड़ रुपए दे दें, वो सहन नहीं कर पाएगा, पागल हो जाएगा या हार्ट फेल हो जाएगा उसका। सिमिलरली उसको अगर खोलते तेल में आप डाल दें, मतलब दुखों का जो एक्सट्रीम है वो भी उससे सहन नहीं होगा। तो एक सामान्य व्यक्ति लिमिट्स में ही रह सकता है, ये नेचर ने उसको कंडीशंस दी है। तो उसके लाइफ का कर्व अगर देखें, वो साइन और कोसाइन कर्व होता है, लिमिटेड बिटवीन टू थिंग्स, ना ज्यादा पॉजिटिव ना ज्यादा नेगेटिव, एवरेज सा होता है, विच ऑसिलेट्स बिटवीन -1 and 1, बट आयरनी इज दैट एवरेज इज जीरो। सो एक एवरेज पर्सन लाइफ में उसका एवरेज अचीवमेंट जीरो होता है, क्योंकि वो जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव मैग्नीट्यूड हो जाता है, तो एवरेज एट ऑल जीरो आ जाता है। ऐसे आप समझ सकते हैं। तो एसएचएम में भी अगर आप पूछे कि एवरेज वेलोसिटी क्या है एक टाइम पीरियड में, जीरो, एवरेज डिस्प्लेसमेंट जीरो, एवरेज एक्सेलरेशन जीरो, एवरेज वेलोसिटी जीरो, तो सब कुछ जीरो ही है एवरेज में। काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी थोड़ा सा वैल्यू आएगा 1/4 के स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ये चीज है। तो यहाँ पे पर्सपेक्टिव है कि मोशन एसएचएम कैसे होगा, फोर्स का रोल क्या है, -kx क्यों हुआ, उसका क्या इम्प्लीकेशन है। तो -kx x की पावर ऑड ही है, ताकि हम इंश्योर कर पाए कि वेलोसिटी और फोर्स की डायरेक्शन अपोजिट हो, तभी जाके उसको आप कन्फाइन कर सकते हैं। अगर इत्तेफाक से फोर्स और वेलोसिटी का डायरेक्शन एक हो गया तो स्पीड उसका बढ़ता चला जाएगा, उसको रोकोगे कैसे आप। ये जो कंडीशंस हैं टू ट्रैप द पार्टिकल बिटवीन टू लिमिट्स, उसी से इंश्योर होता है कि फोर्स -kx होना चाहिए, मतलब x पॉजिटिव तो फोर्स नेगेटिव और x नेगेटिव तो फोर्स पॉजिटिव, ताकि वेलोसिटी और फोर्स आपस में अपोजिट हो। यहां से ये चीज कही जा सकती है। तो ये शायद आप बात समझ गए होंगे। अगला इस पे क्वेश्चन आता है कि मान लीजिए ग्राफिकल एनालिसिस देख लेते हैं कि एक पार्टिकल एसएचएम कर रहा है और उसका फोर्स वर्सेस एक्स ग्राफ आपको दिया हुआ है। ये मान लीजिए कुछ 5 है, ये मान लीजिए कुछ 10 है, और ये मान लीजिए फोर्स आपको कुछ 200 न्यूटन दिया हुआ है। ये एंगल मान लीजिए आप एल, मास मान लीजिए 2 kg। तो यहां पे क्वेश्चन 1 है, क्या ये एसएचएम है? तो आप अगर इसकी एनालिसिस करेंगे तो इसकी जो इक्वेशन है उसको ऐसे लिखा जा सकता है, F इज इक्वल टू -kx - x0। स्टैंडर्ड इक्वेशन है, स्ट्रेट लाइन, नेगेटिव स्लोप, पॉजिटिव इंटरसेप्ट। सो वी कैन सर्टेनली से दैट दिस रिप्रेजेंट्स एन एसएचएम, क्योंकि इक्वेशन से उसके मैच कर जाता है। नेक्स्ट यहां पे बात आती है कि x0 कितना। तो अगर आप इस इक्वेशन में देखें तो x इज इक्वल टू x0 पर फोर्स जीरो आएगा, x इज इक्वल टू x0 पर फोर्स जीरो आएगा, माने इक्विलिब्रियम पोजीशन हुआ है जहां पे फोर्स जीरो है। और ग्राफ के एनालिसिस से हम देख सकते हैं x इज इक्वल टू 5 पे फोर्स जीरो है, तो मैं कह सकता हूं कि x0 का वैल्यू यहां पे 5 हो जाएगा। बात नंबर 2। बात नंबर 3, आपसे पूछे इसका एम्पलीट्यूड क्या होगा। तो अगर हम ग्राफ की एनालिसिस करें तो हम देख सकते हैं कि मीन पोजीशन 5 पे है और ये कहीं मान लीजिए 0, तो ये कहीं 10 होगा। और इनिशियली दिया हुआ है कि जब फोर्स 200 न्यूटन है तो पार्टिकल का वेलोसिटी 0, ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो माने ये लेफ्ट एक्सट्रीम हो गया, तो आप देख सकते हैं यहां पे एक्सट्रीम्स के बीच का जो डिस्टेंस है शायद a होता है। तो यहां से अगर एनालिसिस करें तो आप डायरेक्टली कह सकते हैं कि एम्पलीट्यूड इसका 5 मीटर होगा, गिवन दैट मैंने सब ऐसे सिस्टम में ले लिया। तो यहां से आप इसका
एम्पलीट्यूड जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन आपसे पूछे कि इसका के कितना होगा, तो आप देख सकते हैं कि इसका जो स्लोप है वो स्लोप के इक्वल होगा, और हमें पता है स्लोप अगर अल्फा एंगल क्लॉकवाइज है तो -10 अल्फा होता है। तो यहां से अगर स्लोप कंपेयर करें तो स्लोप आएगा -10 अल्फा, और ये आएगा -200/5 माने -40, यूनिट आएगा न्यूटन पर मीटर। और स्लोप यहाँ पे -k होगा, तो ये आपका आ जाएगा। सो हम कह सकते हैं -k इज -40, तो यहाँ से k आपका 40 न्यूटन पर मीटर आ जाएगा। यहाँ से आप ऐसे k कैलकुलेट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आता है इसका टाइम पीरियड। तो इसका स्टैंडर्ड टाइम पीरियड होता है 2π √m/k। तो इसको सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा 2π √2/40। तो यहाँ से आपका टाइम पीरियड 2π √20 आ जाएगा, या इसको लिखा जा सकता है π/√5। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आपसे पूछा फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी होता है 1/t, तो ये आपका √5/π हर्ट्ज आ जाएगा। ये इसकी एनालिसिस है। तो आपने देखा इस तरह से इंट्रोडक्शन लेवल पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, फोर्स एक्स पे पूछे जा सकते हैं, के पे, टाइम पीरियड पे, फ्रीक्वेंसी पे। सो दिस इज वन पार्ट ऑफ दैट। अनदर पार्ट देखते हैं इसमें क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इसमें फिर कुछ क्वेश्चंस आते हैं रिलेशन पे बेस्ड। जैसे मान लीजिए किसी पार्टिकल का इक्वेशन दिया हुआ है x = x0 साइन ऑफ ओमेगा टी। सिंपल से क्वेश्चन से अपन स्टार्ट करेंगे। किसी पार्टिकल का जो है पोजीशन दिया हुआ है x = x0 साइन ओमेगा टी, और यहाँ पे आपको फाइंड करना है, पहला मान लीजिए फाइंड क्या करना है, इसको बना लीजिए। पहला है आपका xt ग्राफ, दूसरा मान लीजिए vt ग्राफ, तीसरा स्पीड टाइम ग्राफ, चौथा एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, पांचवा काइनेटिक एनर्जी वर्सेस टाइम ग्राफ, छठा पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस टाइम ग्राफ, सातवां मोमेंटम टाइम ग्राफ, आठवां फोर्स टाइम ग्राफ, नौवां मैकेनिकल एनर्जी वर्सेस टाइम ग्राफ। मान लीजिए एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन ले लेते हैं, एक इक्वेशन पे 9 क्वेश्चंस कैसे अपन सॉल्व कर सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले x = x0 साइन ओमेगा टी है, तो यहाँ से हमें पता है साइन का ग्राफ जो है वो कुछ इस तरीके से होगा। सो दिस इज योर t, दिस इज योर x, दिस इज योर a। तो यहाँ पे ये जो टाइम है होगा t/4, दिस विल बी t/2, दिस विल बी 3t/4, दिस विल बी t। तो ये आपका xt ग्राफ ऐसे आ जाएगा। सेकेंड आपसे पूछे वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो वेलोसिटी होता है आपका dx/dt। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा x0 ओमेगा कोस ओमेगा टी। इसको मैं v0 बोल देता हूँ, तो ये आएगा आपका v0 कोस ऑफ ओमेगा टी। ऐसा कुछ ग्राफ होगा। तो इसको ग्राफ ड्रॉ करें तो ये कोस का ग्राफ होगा, और हमें पता है कि जो कोस का ग्राफ है वो 90 से स्टार्ट होगा यहाँ से, फिर ऐसे जाएगा, फिर जब ये मिनिमम होगा ये कुछ ऐसे, और फिर ऐसे। सो ये आपका VT ग्राफ हो जाएगा। ये आपका t/4, t/2, 3t/4, और ये आपका t, और फिर ये आगे कंटिन्यू करेगा। दैट विल बी वेलोसिटी टाइम ग्राफ। थर्ड है मोड VT ग्राफ। तो मोड VT के लिए आप क्या करें, ये जो पॉजिटिव नेगेटिव वाला पार्ट है इसको पॉजिटिव बना दें, तो यहाँ से यहाँ तक ऐसे आएगा, फिर इसको आप बना दें पॉजिटिव ये, और फिर ये। तो मोड V वर्सेस T का जो ग्राफ है वो कुछ ऐसा आ जाएगा, आप देख सकते हैं यहाँ से। नेक्स्ट है आपका एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। तो एक्सेलरेशन होता है dv/dt। तो इसको सॉल्व करेंगे, -v0 ओमेगा साइन ओमेगा टी आ जाएगा। तो माइनस साइन का ग्राफ होगा। तो अगर इसको हम देखें AT ग्राफ को, सो ये कुछ ऐसा आएगा आपका, एंड दिस पॉइंट विल बी ω² × a, और ये आपका t/4, ये आपका t/2, यहाँ से यहाँ तक का 3t/4, यहाँ से यहाँ तक का आपका t, ये आपका AT ग्राफ आ जाएगा ऐसे। नेक्स्ट है आपका काइनेटिक एनर्जी वर्सेस टाइम ग्राफ। सो काइनेटिक एनर्जी होता है आपका 12 mv²। तो इसको सॉल्व करेंगे, आपका 12 m
वी नॉट स्क्वायर कोस स्क्वायर ओमेगा टी, तो ये कोस स्क्वायर का ग्राफ होगा। तो कोस स्क्वायर की ग्राफ की अगर एनालिसिस करें तो ये कुछ ऐसा आएगा आपका, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस ये होगा कि ये आपका टी बाई 8 होगा और ये आपका टी बाई 4, और ये आपका नहीं सॉरी, ये वाला टी बाई 4 होगा, ये वाला आपका टी बाई 2 और ये वाला आपका टी। तो आप देख सकते हैं कि ये टी बाई 2 टाइम इंटरवल के साथ इसका टाइम पीरियड होगा, ये टी बाई 2 के साथ ऑसिलेट करेगा। नेक्स्ट है पोटेंशियल एनर्जी ग्राफ। सो पोटेंशियल एनर्जी का अगर ग्राफ ड्रॉ करें तो पोटेंशियल एनर्जी का अगर ग्राफ ड्रॉ करें तो x था आपका x नॉट साइन ओमेगा टी, तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाता है आपका हाफ के एक्स स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करें, ये होगा हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ये आ जाएगा। और अगर इसका हम ग्राफ देखें तो साइन स्क्वायर का ग्राफ होगा दिस इज टी, दिस इज यू, और ये कुछ आपका ऐसा आएगा। और स्टिल आप यहाँ पे देखेंगे टी बाई 4, दिस इज योर टी बाई 2, दिस इज योर 3t बाई 4, दिस इज टी। तो ये भी आप देख सकते हैं कि t बाई 2 के साथ पीरियोडिक है, तो ये इसमें डिफरेंस आएगा। और यहाँ पे अगर मैं इस पॉइंट की बात करूँ, दिस पॉइंट विल कोरस्पॉन्ड टू हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर, तो ये आपका पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ आ जाएगा। अगला था इसमें आई थिंक मोमेंटम और इसका ग्राफ। तो मोमेंटम होता है आपका m इंटू वी, तो ये आ जाएगा m वी नॉट कोस ओमेगा टी। तो जैसा वेलोसिटी का ग्राफ था वैसे ही मोमेंटम का होगा। सो कोस का ग्राफ था तो ऐसा कुछ आ जाएगा आपका, दिस विल बी टी, ये आपका होगा टी बाई 4, ये आपका होगा टी बाई 2, दिस विल बी 3t बाई 4, दिस विल बी टी। सो ये आपका पीटी ग्राफ आ जाएगा। अगला है इसमें फोर्स टाइम ग्राफ। सो फोर्स होता है आपका मास इनटू एक्सेलरेशन, तो इसको सॉल्व करेंगे, फोर्स आएगा m, एक्सेलरेशन था माइनस एक्स नॉट ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। तो यहां से अगर फोर्स का ग्राफ बनाए तो माइनस साइन का ग्राफ आएगा। सो इट विल बी लाइक दिस विल बी फोर्स, दिस विल बी टाइम, और ये जो पॉइंट है आपका ये होगा t बाई 4, ये होगा आपका t बाई 2, ये होगा आपका 3t बाई 4 और ये होगा आपका t। ये फोर्स टाइम आ जाएगा। लास्ट में था इसमें मैकेनिकल एनर्जी। तो मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट होता है हाफ के ए स्क्वायर। तो ये पहली बात तो कांस्टेंट है, तो अगर कांस्टेंट है तो इसका टाइम पीरियड इनफाइनाइट होगा, तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा कांस्टेंट हाफ के ए स्क्वायर। तो ये इस पे बेस्ड ग्राफिकल क्वेश्चन आप इस तरीके से कर सकते हैं। फिर इसमें कई बार इनके रिलेशन पे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो जैसे x की फंक्शन की टर्म में अगर बात करूं तो v जो है वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ x आता है प्लस माइनस ओमेगा रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो एक इसमें रिलेशन ही आएगा, इस पे क्वेश्चन आ जाता है। जैसे आपसे पूछे कि x इज इक्वल टू a बाई 2 पर वेलोसिटी क्या है, तो वेलोसिटी आएगा प्लस माइनस ओमेगा रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 4। तो इसको सॉल्व करेंगे, v यहाँ से प्लस माइनस ओमेगा रूट 3 बाई 4 ए स्क्वायर आएगा, तो प्लस माइनस रूट 3 बाई 2 इंटू ए ओमेगा, ये आपका वेलोसिटी आ जाएगा। कई बार इसमें पूछते हैं एक्सेलेरेशन, तो एक्सेलेरेशन होता है फंक्शन ऑफ एक्स माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। कई बार पूछेंगे आपसे पोटेंशियल एनर्जी, ये होता है यू नॉट प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर। बाय डिफॉल्ट अगर यू नॉट 0 है तो यहाँ से यू आपका आ जाएगा हाफ के एक्स स्क्वायर। कई बार पूछेंगे आपसे काइनेटिक एनर्जी, तो ये होता है हाफ एम वी स्क्वायर, और इसी को लिखा जा सकता है एज हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। कई बार आपसे पूछेंगे मैकेनिकल एनर्जी, ये होता है पोटेंशियल प्लस काइनेटिक, सॉल्व करेंगे आपको हाफ के ए स्क्वायर आ जाएगा। कई बार आपसे पूछेंगे बताइए किस पॉइंट पे x निकालिए जिसपे पोटेंशियल काइनेटिक इक्वल है, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस ए बाई रूट 2 पे आ जाता है अगर यू नॉट आपका 0 है। तो ये इस पे बेस्ड वेरियस मैनिपुलेशन बेस्ड क्वेश्चंस इस पे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट
एक क्वेश्चन ले लेते हैं। मान लीजिए आपको दिया हुआ एक पार्टिकल जो है वो एसएचएम कर रहा है और उसमें मास दिया हुआ है आपको मान लीजिए 200 ग्राम, के दिया हुआ है मान लीजिए 100 न्यूटन पर मीटर और एम्पलीट्यूड है मान लीजिए उसका 4 मीटर। ये सब आपको दे रखा है, ठीक है जी। पहला क्वेश्चन है टाइम पीरियड। सो टाइम पीरियड होता है आपका 2 पाई रूट अंडर m बाई के। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा 2 पाई अंडर रूट 200 ग्राम 0.2 हो जाएगा कि यहाँ पे 100। तो टाइम पीरियड आपका आ जाएगा 2 पाई अंडर रूट 2 बाई, ये 1/10 बाहर आ जाएगा और ये 2/10। तो टाइम पीरियड यहाँ से पाई बाई 5 1/√5, तो पाई बाई 5√5 आ जाएगा सेकेंड ऑब्वियसली। सो ये आपका टाइम पीरियड आप निकाल सकते हैं। यहीं से अगर आपसे पूछे एंगुलर फ्रीक्वेंसी, सो टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा, तो इसको आप इक्वेट कर देंगे पाई बाई 5√5 से। तो सॉल्व करेंगे पाई से पाई कैंसिल, तो ओमेगा यहाँ से आपका 10√5 आ जाएगा। यूनिट विल बी रेडियन पर सेकेंड, यहाँ से आप कैलकुलेट कर लीजिए। थर्ड है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी होता है आपका 1 अपॉन टाइम पीरियड, सो ये 5√5 अपॉन पाई सेकेंड इनवर्स आ जाएगा, इसी को हर्ट्ज भी कहते हैं। सो दैट विल बी 5√5 बाई पाई हर्ट्ज, तो एक इसमें ही आ जाएगा। फोर्थ मान लीजिए आपसे पूछते हैं डिस्प्लेसमेंट इन 1 टाइम पीरियड। तो एसएचएम में जहां से चला था वहीं पहुंच जाएगा, तो डिस्प्लेसमेंट विल बी 0। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 टाइम पीरियड। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 टाइम पीरियड। तो 1 टाइम पीरियड में ये 4a डिस्टेंस चल जाता है, 4a आ जाएगा। a यहाँ पे 4 मीटर है, तो डिस्टेंस आ जाएगा 4 × 4 यानी कि 16 मीटर, 16 मीटर चल जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे पूछ सकते हैं आपसे एवरेज वेलोसिटी इन 1 टाइम पीरियड। एवरेज वेलोसिटी इन 1 टाइम पीरियड। तो एवरेज वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट 0 है तो एवरेज वेलोसिटी भी 1 टाइम पीरियड में आपका 0 आ जाएगा। नेक्स्ट आएगा एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड इन 1 टाइम पीरियड। तो यहां से जो एवरेज स्पीड है आपका वो होता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय टाइम। तो टोटल डिस्टेंस है 16 और टाइम यहाँ पे है आपका ये वाला पाई बाई 5√5, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो एवरेज स्पीड जो है वो आपका आ जाएगा 80√5 अपॉन पाई मीटर पर सेकेंड। √5 लगभग 2.2 के आसपास आ जाएगा, पाई होता है 3, तो 2.2 बाई 3 0.7, तो ये लगभग 52-53 के आसपास आ जाएगा आफ्टर कैलकुलेशंस, ये देख सकते हैं। नेक्स्ट आता है यहाँ से आपका एवरेज वेलोसिटी, सॉरी एवरेज एक्सेलरेशन। वेलोसिटी तो हो गया, एवरेज एक्सेलरेशन, तो ये भी 0 होगा क्योंकि इनिशियल फाइनल वेलोसिटी सेम है, तो एवरेज एक्सेलरेशन विल बी 0। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा जा सकता है एवरेज फोर्स, तो एवरेज फोर्स भी 0 होगा क्योंकि एवरेज एक्सेलरेशन 0 है। सो एवरेज फोर्स इज मास इनटू एवरेज एक्सेलरेशन, तो ये भी 0 हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे पूछता है एवरेज काइनेटिक एनर्जी। एवरेज काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ mv² से इसको निकाल सकते हैं, तो ये आ जाएगा ½ a² माइनस x²। या अगर इसको टाइम के टर्म में हम बात करें तो आ जाएगा आपका ½ mv02 cos² ω t प्लस फाई इन जनरल आ जाएगा। तो अगर हम एवरेज की बात करें तो एक टाइम पीरियड में इस फंक्शन का एवरेज वैल्यू आपका 1/2 आता है, तो ये आ जाएगा आपका 1/4m और v0 होता है a² ω²। तो यहां से एवरेज काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा 1/4, मास है 0.2, एम्पलीट्यूड है 4², ओमेगा आपका आया था 10√5, तो इसका स्क्वायर करेंगे 500 आ जाएगा।
तो यहाँ से आपका 4 से 1 पावर कट गया, 0.8 इंटू 500, तो ये आपका 400 जूल आ जाएगा एवरेज। विद रिस्पेक्ट टू टाइम मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। सिमिलरली जो पोटेंशियल एनर्जी है एवरेज, वो भी काइनेटिक एनर्जी के सेम आता है 400 जूल, और जो मैकेनिकल एनर्जी है वो इन दोनों का सम होता है काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, वो आपका 800 जूल आ जाएगा। सो दीज वर सर्टेन क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस। ऐसे ऐसे इस पे क्वेश्चंस आ सकते हैं। आइए इस पे एक पॉपुलर क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें क्या है कि आपको दिया हुआ एक पार्टिकल एसएचएम कर रहा है लेफ्ट और राइट के बीच में। ये मान लीजिए इसका मीन पोजीशन, एम्पलीट्यूड इज, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा है, टाइम पीरियड टी, ये आपको दिया हुआ है। तो आपसे पूछा है पहली बात तो कि पार्टिकल को 0 से a/2 जाने में कितना समय लगेगा। तो 0 से a/2 का जो समय है वो फेसर डायग्राम से आप निकाल सकते हैं, t/12 आएगा। मैं यहाँ पे केवल इसके रिजल्ट स्नैपशॉट में डिस्कस करूँगा। इसका जो डेरिवेशन है कैसे है वो एक सेपरेट वीडियो में हमने बनाया, अभी केवल एक स्टैंडर्ड केसेस डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट, अगर पूछे आपसे 0 से a/√2 में कितना टाइम लगेगा, तो ये लगता है आपका t/8। नेक्स्ट पूछें 0 से √3/2 है, ये लगता है आपका t/6। अब अगर पूछे आपसे 0 से a, तो ये लगता है आपका t/4। अगर पूछे आपसे a to a/√2, ये लगता है आपका t/8 सॉरी। अगर पूछे आपसे a to a/2, ये लगता है आपका t/6। और तो ये कुछ इसमें स्टैंडर्ड केसेस हैं। अब आप सोच रहे हो ये केस आया कैसे, तो इसका एनालिसिस के लिए हम एक काम करते हैं। मान लीजिए लेफ्ट एक्सट्रीम है, ये राइट एक्सट्रीम है, ये ए है, तो हम यहाँ पे एक वर्चुअल सर्कल मेथड बनाते हैं। वर्चुअल सर्कल का कंसेप्ट क्या है, आप सोचो कि ये मेरे हाथ में एक लेजर लाइट है और सोचो ये ग्राउंड है और इससे एक स्पॉट निकल रहा है। अब आप सोचो कि ये दिस इज द वर्टिकल प्लेन, आप शायद विजुअलाइज कर पाओ। सोचिए ये एक वर्टिकल प्लेन है जिसमें एक लेजर लाइट रखा। अब आप सोचो कि अगर मैं इस वर्टिकल प्लेन में इस पेन से एक सर्कुलर मोशन एग्जीक्यूट कराऊं जिसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा है, तो आप विजुअलाइज करने की कोशिश करें कि इससे जो स्पॉट बनेगा वो एक स्ट्रेट लाइन पे चलेगा। तो आप देखें ये यहाँ पे है तो स्पॉट कहीं यहाँ होगा, ये यहाँ गया स्पॉट घूम के इधर आ जाएगा, ये इधर जाएगा स्पॉट इधर, ये इधर आया स्पॉट इधर। तो कंसेप्ट क्या है कि ये अगर इसमें वर्टिकल सर्कुलर मोशन करेगा जिसका एंगुलर स्पीड ओमेगा है, तो इससे जो स्पॉट निकलेगा वो नीचे एसएचएम करेगा जिसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा है। इसी कंसेप्ट पे ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। तो हमें मान लीजिए हमें इसका टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है, लेकिन इसको सर्कुलर मोशन से कैलकुलेट करना आसान होता है क्योंकि उसमें टाइम पीरियड अगर ओमेगा फिक्स होता है, सो एंगल बाय 360 इंटू टोटल टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग हम टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे यूज करेंगे। जैसे मान लीजिए आपको 0 से a/2 का टाइम निकालना है, तो आप देखें कि a/2 का यहाँ होगा। अब इसमें दो पॉसिबिलिटीज हैं, a/2 पे एक बार तो पार्टिकल राइट में चल रहा होगा और दूसरी बार पार्टिकल लेफ्ट में चल रहा होगा। तो यहीं पे थोड़ा सा एक केस है। आप ये अज्यूम करें कि जो पार्टिकल है ऊपर वो क्लॉकवाइज सेंस में मूव कर रहा है। कौन से सेंस में? क्लॉकवाइज। तो कॉमन सेंस की बात है कि अगर ये राइट में चल रहा होगा तो स्पॉट कहीं यहां बनेगा, और अगर लेफ्ट में चल रहा होगा तो स्पॉट कहीं यहां बनेगा। ये बात समझ आई आपको? भाई ये अगर राइट में चल रहा है तो थोड़ी देर बाद ये कहीं ऊपर होगा ना, मतलब इसका एक्स बढ़ता चला जाएगा। तो अगर एक्स बढ़ रहा है इसका मतलब इसको ऊपर होना चाहिए, क्योंकि ऊपर है तभी इसका एक्स बढ़ेगा। अगर ये नीचे होता तो लेफ्ट भाग रहा है, तो जैसे ही लेफ्ट भागेगा इसका एक्स घटना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहां से फंडा क्या है कि अगर पार्टिकल राइट में जा रहा है तो इसको आप ऊपर बनाएंगे। ऊपर क्यों बनाएंगे? क्योंकि अगर मान लीजिए ये थोड़े समय बाद कहीं यहाँ आएगा, तो थोड़े समय बाद अगर कहीं यहाँ आएगा तो इसका एक्स बढ़ा, तो एक्स बढ़ेगा तो भाई ये यहाँ पहुंच जाएगा। तो आप देख रहे हैं एक्स बढ़ रहा है इसमें। अगर ये नीचे होता तो थोड़े समय के बाद तो ये कहीं यहाँ आ जाता, तो नीचे होता तो इसका पोजीशन कहीं यहाँ आता। तो इसका मतलब जब पार्टिकल राइट में चल रहा है तो उसको अपने को मानने की स्पॉट ऊपर होगा, और जब पार्टिकल लेफ्ट में चल रहा है तो उसमें अपने को मानने की स्पॉट नीचे होगा।
तो ये बेसिकली एक ट्रिक है आप कह सकते हैं, जिससे आंसर हमारा जल्दी आ जाएगा। तो ये ट्रिक हमने बना रखी है, आप चाहें तो कन्वेंशन उल्टा ले लीजिए, बट मुझे ये सही लगता है कि हम मान लेते हैं कि ये क्लॉकवाइज घूम रहा है इसमें, तो राइट में अगर जा रहा है पार्टिकल तो स्पॉट ऊपर मान लीजिए, लेफ्ट में जा रहा है स्पॉट नीचे, तो आप देख लेंगे कि उसमें कितने एंगल के थ्रू पार्टिकल जो स्पॉट है वो घुमा, तो उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेशन से आपका आंसर आ जाएगा। तो जैसे मान लीजिए फर्स्ट केस ले लेते हैं 0 से a/2, तो सोचिए कि जब पार्टिकल 0 से चलना स्टार्ट होगा, मैं मान लेता हूँ राइट में चल रहा है, तो ये स्पॉट कहीं यहाँ आएगा S1। जब ये a/2 पे पहुंचा राइट में फर्स्ट टाइम, तो स्पॉट कहीं यहाँ आएगा। तो ये जो स्पॉट है मान लीजिए ये किसी थीटा एंगल से घूम जाता है, स्पॉट कितने एंगल से घूम जाता है, थीटा। अब यहां से अगर हम कैलकुलेशंस करें तो ये है आपका a/2, ये है आपका a, तो ये जो एंगल है आपका ये 60 आ जाएगा। ये एंगल अगर 60 है तो थीटा प्लस 60 है 90, तो यहाँ के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि थीटा प्लस 60 इज 90, तो थीटा आपका 30 डिग्री आ जाएगा। माने जो टाइम हमें चाहिए वो टाइम है जिसमें पार्टिकल का जो फेस है वो 30 डिग्री से चेंज हो जाता है। अब यहाँ से हम एक कैलकुलेशन देख सकते हैं कि 30 डिग्री घूमने में सर्कल पे जो स्पॉट है या जो सोर्स है लाइट का उसको कितना टाइम लगा होगा। तो इसका सीधा सा फंडा है T इज इक्वल टू थीटा बाई 360 इनटू टोटल टाइम। भाई यहाँ से आप आराम से निकाल लीजिए, क्योंकि ओमेगा सेम है, कांस्टेंट है, तो प्रोपोर्शन वही रहेगा, रेशियो वही रहेगा। तो T/T का रेशियो थीटा बाई 360 आ जाएगा, यहाँ से कह सकते हैं। अब थीटा कितना आ गया बेटा 30, सो 30 बाई 360 इंटू टी, इसको सॉल्व करेंगे आपका यहाँ से T/12 आ जाएगा। सो ये जो आंसर है यूजिंग दिस ट्रिक यहाँ से आते हैं। एक और भी तरीका है, आप मैथमेटिकली भी कर सकते हैं, बट वो थोड़ा सा कैलकुलेशन ज्यादा है। इसमें आपको एक बार फेसर डायग्राम समझने में टाइम लगेगा, बट अगर फेसर आपको बनाना आ गया देन थिंग्स आर वेरी इजी। दूसरा एग्जांपल ले लो, 0 से a/√2, तो आप विजुअलाइज कर पा रहे होंगे कि जब ये 0 पे होगा तो स्पॉट कहीं यहाँ आएगा, और जब ये a/√2 पे पहुंचेगा तो स्पॉट कहीं यहाँ आएगा। तो ये जो एंगल है आप देख सकते हैं, एंगल 45 हो जाएगा। तो अब टाइम कितना आना चाहिए आपका 45 बाई 360 इंटू टाइम, सोल्व करेंगे यहाँ से आपका T/8 आ जाता है, एज सिंपल एज दैट। अगला केस ले लीजिए, 0 से √3/2 है, तो आप समझ गए होंगे जब ये 0 से √3/2 जाएगा तो √3/2 में ये एंगल यहाँ से 60 आ जाएगा, ये 60 आएगा, तो टाइम आपका 60 बाई 360 इंटू टाइम यानी T/6 आ जाएगा। तो ये सारे के सारे केसेस इस फेसर डायग्राम से ही सॉल्व किए गए हैं। सो आपने देखा कितनी आसान ट्रिक्स हैं। कुछ ट्रिक्स हैं जो आपका समय बचा देती है, जो आपके एनालिसिस बचा देते हैं, क्योंकि फाइनली बॉटम पॉइंट इज कि आपको आंसर आना चाहिए विद इन अ टाइम लिमिट। तो अगर आप स्ट्रेटेजीज कही हैं तो वो स्ट्रेटेजी यूज करें जिसमें मिनिमम टाइम में आपका आंसर आ पाए, बिकॉज यू आर इवेल्युएटेड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ आंसर्स दैट यू हैव मार्क्ड इन द शीट। You go by any method, but final judgment is through the answers. So if you require, use shortcuts, use tricks, but you should also know the concept, because if you forget the tricks, so you should be able to solve that. Time doesn't matter if you don't know the answer. So in case you know the answer, the trick is to use the shortest method. And if you don't, if you you just forget the trick, the first priority is to get the answer within a time. So that is the bottom line behind solving a question. So we discussed today certain cases related to SHM, its summary as a whole, the questions which can be asked. We discussed some of the cases, some of the questions. So this is a nutshell of what is being asked in SHM. I'll continue with the next video in the next cases, but till then, it's just a way to optimize your time and energy. So if you have any doubt, you can ask in the comment section. Thank you and have a nice day.